आजमगढ़ में दीपावली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों को शांति और सुरक्षा के साथ मनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसडीएम और क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष निर्देश दिए गए हैं। पटाखों की दुकानों की सुरक्षा, छठ पूजा के लिए घाटों की व्यवस्था और त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों को लेकर आजमगढ़ जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने समस्त एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पटाखों की दुकानों का निरीक्षण करें, खुले स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करें और दुकानदारों के पास फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य करें। छठ पूजा के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के घाटों पर साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नाव और गोताखोरों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। बिजली विभाग को भी त्योहारों के दौरान निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में बंद केस के लिए विशेष बेड आरक्षित करने और 108 एम्बुलेंस सेवाओं को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग मिठाइयों और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच करेगा ताकि किसी भी तरह की मिलावट पर सख्त कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने सभी थाना प्रभारियों को पंडाल समितियों और डीजे संचालकों के साथ बैठक कर ध्वनि सीमा का पालन और अश्लील गानों पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि हमारी प्राथमिकता है कि सभी त्योहार शांति और सुरक्षा के साथ मनाए जाएं। हमने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और बिजली की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए ताकि जनता को कोई असुविधा न हो। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंडाल समितियों और डीजे संचालकों से सख्त निर्देश दिए जाएं। डीजे के लिए ध्वनि सीमा का पालन और अश्लील गानों पर पूरी तरह रोक रहेगी। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर आतिशबाजी दुकानें लगनी है, क्या सुरक्षा व्यवस्था की गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से बनी? दीपावली और छठ पूजा के त्योहार को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें सभी थानाधिकारी, एसडीएम साहबान और पीस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि आगामी त्योहारों को लेकर हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है और खासकर जो आतिशबाजी है और विभिन्न प्रकार की सजावटें की जाती है, उन फायर को लेकर विशेषकर ध्यान रखना है। फायर के मानकों का पालन करना है। जहां जहां जिन जिन स्थानों पर दुकानें लगनी है, वहां पर जो फायर डिपार्टमेंट के मानक है, जैसे कि एक दुकान और दूसरी दुकान आपस में एक दूसरे के सामने ना होकर उनकी पीठ एक दूसरे के पास होंगी, उसके बीच में 3 मीटर का गैप रहना है। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र, इसके अलावा बालू, पानी इत्यादि रखा जाना है। कोई भी ऐसी सामग्री का वहाँ पे प्रयोग नहीं करना है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ लगे हों, जैसे कपड़ा वगैरह है, ये सारा यूज नहीं करना है। प्लास्टिक यूज नहीं करना है। इसके अलावा ये निर्देश दिए गए हैं कि टीन शेड वगैरह का यूज किया जाए ताकि आग के टाइम उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसी के संदर्भ में इसी सभी बातों को लेते हुए फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के साथ साथ तहसील स्तर पर भी बैठक करी गई। इसमें जिन जिन लोगों ने आतिशबाजी के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि मानकों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, उनका लाइसेंस रद्द करते हुए, और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई आगे प्रस्तावित है वो कर दी जाएगी। तो जिले में 75 दिया गया है, क्या है सर? देखिए, शासन की मंशा है कि जहां से राशन वितरण होता है, सामान्यतः वो निजी दुकानों से होता है, लेकिन शासन ने एक योजना बनाई है जिसके तहत जो राशन है वो सरकारी दुकानों से वितरण किया जाएगा। इसी के तहत अन्नपूर्णा मॉडल को शुरू किया गया है, जिसमें ना सिर्फ राशन वितरण होगा, अपितु उनमें 2 दुकानों का एक साथ बनाया जाएगा और दूसरी दुकान से बाकी चीजें, अगर सीएससी सेंटर चलाना हो, उसके अलावा ग्रोसरी वगैरह बेचना हो, वो कार्यक्रम भी वहां से संचालित किए जाएंगे और एक पूरी तरह से मॉडल शॉप के टाइप इसको डेवलप किया जाएगा। और इसी के तहत 2023-24 का में जो टारगेट प्राप्त हुआ था, 75 जो पूरे जिले का है, उनमें निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा इस वर्ष 2024-25 में पूरे जिले में 75 दुकानों का लक्ष्य आवंटन हुआ है, जिसमें से तहसील सदर को कुछ दुकानें आवंटित हुई है जो हमें बनाना है। इसमें दरअसल जो बनाने का कार्य होता है वो मनरेगा से किया जाता है।
वो मनरेगा कार्य जो विकास विभाग है वीडियो के माध्यम से किया जाता है। लेकिन इसके लिए जो भूमि चिन्हित की जाती है वो ग्राम समाज की भूमि होती है और भूमि का चिन्हांकन तहसील स्तर से किया जाता है। और तहसील स्तर पर हम लोगों ने लेखपालों को निर्देश दे दिए गए कि जहां जहां जिस जिस गांव में राशन की दुकान सरकारी नहीं है और जमीन अवेलेबल है उनकी सूची तत्काल रूप से उपलब्ध कराएं ताकि वहां पे अन्नपूर्णा दुकान का निर्माण किया जा सके। मैं विवेक कुमार शर्मा, चीफ फायर ऑफिसर आजमगढ़। सर दीपावली देखते हुए सर किस तरीके से सर अवैध चीजें और आतिशबाजी के रूप में क्या निर्देश दिया है? इस बार हम बहुत सुदृढ़ व्यवस्था करने जा रहे हैं। अभी हमने जितने भी आतिशबाजी जहाँ जहाँ जिस ग्राउंड में लगती है ओपन स्पेस में उन सब का निरीक्षण कर लिया है। उसकी एक रिपोर्ट एसडीएम साहब को भेजी जा रही है, एसडीएम सदर साहब को। उसमें कितनी दुकानें किस मैदान में लग सकती हैं ये डिसाइड किया गया है कि उतनी ही दुकानें उन मैदानों में लगें। और जो नियम है एक्सपोजर रूल 2008 के नियम 84 के अनुसार ही दुकानों को लगाया जाए। दुकानें को सिंपल नियम है कि दुकानें टिन शेड से बनी होनी चाहिए। एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी 3 मीटर बीच में गैप होना चाहिए। एक दूसरे के सामने दुकानें नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक नियम है। और फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग उसमें 2 एक्सटिंग्विशर, पानी की व्यवस्था, बालू की व्यवस्था सभी दुकानों पर होनी आवश्यक है। और कितने के ग्राउंड है, कितने दुकान लगेंगे सर? अभी जो सदर तहसील में है, डीएवी में है, आईटीआई में है, पॉलिटेक्निक है, एक मुबारकपुर में रामलीला ग्राउंड है, एक रानी की सराय रामलीला ग्राउंड है। यहाँ इन मैदानों को चेक किया गया है। बाकी अन्य तहसीलों में भी सभी जगह सुनिश्चित किया गया है जहाँ पर दुकानें लगती हैं। और दुकानदारों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? दिशा निर्देश यही दिए गए हैं जो 84 के नियम है एक्सपोजर रूल्स के अनुसार ही उनका पालन करते हुए दुकानों को स्थापित कराया जाए, अग्निशमन व्यवस्थाएं रखी जाए, पूरी सुरक्षा के साथ सभी कार्य किए जाए। यही दिशा निर्देश सबको दिए जा रहे हैं। पब्लिक के लिए भी इसमें कुछ दिशा निर्देश हैं जो कि दिए जा रहे हैं। इसके पैम्पलेट्स भी बनाए जा रहे हैं, जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है सभी लोगों के लिए। जैसे कि क्या करें पटाखे छोड़ते हो, क्या ना करें। जैसे आप लाइसेंसधारी जो बेचने वाले हैं उन्हीं से पटाखे खरीदें, आतिशबाजी की खरीदारी करें। खुले स्थानों पर ही पटाखे चलाएं, किसी इंडस्ट्री या पेट्रोल पंप इस तरह की जगह पे पटाखे को ना आतिशबाजी ना की जाए। सूती कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। पानी की बाल्टी जहां पटाखे छोड़ें, आतिशबाजी छोड़ें, वहां पर पानी की बाल्टी जरूर रखें। और कोई पटाखा ना जले तो उसे तुरंत डिफ्यूज कर दें, उसमें पानी डाल दें, दोबारा उसको उसमें पटाखा जलाने की कोशिश ना करें। एक साथ कभी भी बहुत सारे पटाखे ना जलाएं, एक साथ सिर्फ एक पटाखा जलाएं। और बड़े लोगों की, अपने माँ बाप, पिताजी की, अपने जो बड़े हैं घर के, उनके साथ ही पटाखे या आतिशबाजी का इस्तेमाल करें। ये बेसिक नियम है। अनअटेंडेड मोमबत्ती, दियों को ना छोड़ें अपनी दुकानों में। जब वो बुझ जाएं, जला के जब बुझ जाएं या ऐसी जगह रखें जहाँ से वो आगे कोई आग ना पकड़े। अनअटेंडेड कोई भी चीज़ ना रखा जाए। खिड़की दरवाज़ों को घरों के या गोडाउन के बंद रखें जिससे कोई रॉकेट वगैरह जलता हुआ घर के अंदर या गोडाउन के अंदर ना जाए, जिससे आग लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। धन्यवाद।